हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत मज़े से होंगे। मैंने सुबह जल्दी जल्दी लंच की तैयारी करी क्योंकि मुझे आज जो वीडियो बनानी है वो बहुत टाइम लगता है। उसमें सब चीज़ें मैनेज करनी होती है, जो नहीं होती हैं वो अरेंज करनी होती हैं। और इस सब चीज़ों के लाते करते अरेंज करते खाना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि लंच में प्रॉब्लम हो। और उसके बाद मैंने पालक पनीर बनाया। और पालक पनीर में मैं लेमन ज़रूर डालती हूँ क्योंकि आयरन हमारी बॉडी में तभी लगता है जब विटामिन सी की मात्रा होती है आयरन में। और उसके बाद मैंने अपनी जो रेसिपी है उसकी स्टार्टिंग करी और मैंने 1.5 कटोरी मखाना डाला और ड्राई रोस्ट किया उसको। और उसको इतना रोस्ट करते हैं कि वो थोड़ा क्रिस्पी हो जाए, जिससे आराम से क्रैक हो जाए। और इसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी अलग बर्तन में। और मूसली या मतलब जो खल्लड़ होती है उसमें थोड़ा सा इसको क्रैक कर लूँगी क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये मौसम आज ठंडा हो रहा है, बारिश भी हो रही है, तो उससे सॉफ्ट हो गया तो फिर वो मिक्सी में भी पीसने में प्रॉब्लम देता है। उसके बाद मैंने डाले 1 कटोरी चने। ये फूले हुए चने हैं और इनका देख लेना है कि छिलका किसी चीज़ में ना हो, नहीं तो ये पूरी रेसिपी ख़राब कर देगा। और इसके बाद डाला मैंने 1 कटोरी तिल, जो सिंपल तिल वाइट वाले तिल आते हैं, आप चाहें तो ब्लैक तिल डाल सकते हैं। तिल का थोड़ा सा भी कलर चेंज हो जाए उसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे क्योंकि कढ़ाई की गर्माई से ये काफ़ी ज़्यादा रोस्ट हो जाते हैं। देखिए अब रोस्ट हो गए हैं ये। और इसके बाद इसको हम फटाफट निकाल लेंगे क्योंकि कढ़ाई ज़्यादा गर्म है और वो लाल हो जाते हैं। उसके बाद हमने डाली कच्ची मूंगफली और ये हमने 1/3 कटोरी डाला है, थोड़ा सा कम डाला है 1 कटोरी से। और इसको इतना भूनेंगे कि जितना में ये छिलका उतर जाए। और थोड़ा सा भुनने के बाद इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और छिलका उतार के देखते रहेंगे बीच में कि कितना उतर रहा है। उसके बाद हमने 4 कटोरी डाला लाई, यानी कि परवल। और इसको इतना भूनेंगे कि देखिए इस तरह से क्रैक हो जाए। और इसके बाद ये निकालने के बाद हमने ये गोंद लिया। देखिए मेरे पास अधिकतर मैंने आपको दिखाया कि बारीक वाला गोंद होता है और ये मैंने 1/4 कटोरी लिया है, आप चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं। और ये सब क्या है, हमारी इम्यूनिटी और इसके साथ साथ हमारी जो बॉडी को एक ताकत मिलती है। और जा रहा है मौसम और एक तरह से गर्मी भी है, बरसात भी है, ठंड भी है। और देखिए इस तरह से बूंदी दाने की तरह फूल जाएगा अगर मैं इसको ड्राई रोस्ट करूँगी। घी डालने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। और आपके पास मोटा हो अगर गोंद तो आप आराम से इसके बारीक बारीक टुकड़े करके आप इसको भून सकते हैं। और देखिए इस तरह से ड्राई रोस्ट कर लिया और इसको इतना ड्राई रोस्ट करेंगे कि देखिए इस तरह से चूरा हो जाए। और मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी और कढ़ाई की गर्माई से ही आराम से ये भुन जा रहा है। उसके बाद आधी कटोरी डालेंगे हम फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड का क्या है कि हमारी बॉडी को ओमेगा 3 भी देता है और एक तरह से हमारी जो बॉडी में या जोड़ों में जो लचीलापन होता है, जो ग्रीस होती है, उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है ये। इसको चटकने तक भूनेंगे और इसके बाद हम ये ड्राई फ्रूट डालेंगे। और इसमें अंजीर है, अंजीर के साथ साथ आप खजूर भी ले सकते हैं। मैंने खजूर नहीं लिए, अंजीर ही लिए हैं 4। और इसके बाद इसको हम ना ड्राई रोस्ट करेंगे ना घी डाल के रोस्ट करेंगे। और क्योंकि हमने ये जो रेसिपी बनाई है ये बहुत कम घी की, एक तरह से कोलेस्ट्रॉल फ्री, शुगर फ्री और बहुत अच्छी बनेगी। देखिए हमने 2 बड़ी इलायची ली है, साथ में मसाले ये लिए हैं, 2 बड़ी इलायची, जायफल और थोड़ी सी ये दखनी मिर्च। आप चाहें तो बच्चों के लिए बना रहे हैं तो दखनी मिर्च थोड़ी ले सकते हैं, लेकिन आप डालिएगा ज़रूर, ये बहुत फ़ायदा करती है। 1.5 टेबल स्पून हमने ली पिसी सौंठ और हमने ये लिया जायफल। और देखिए मैंने आधा जायफल काट कर ले लिया है, पूरा जायफल तो बहुत हो जाएगा। और इसके बाद जो ये चने और मूंगफली थे इनके छिलके उतार के हमने इसको मिक्सी में पल्स मोड पर हमने इसको पीस लिया। और देखिए इस तरह से पिस गया। और इसके बाद एक बड़े परात में या बड़े
बर्तन में हमने इसको डालते जा रहे हैं और ये फ्लैक्स सीड और मखाने मिक्स किए। देखिए जिस तरह से मैंने जिस चीज़ में जो चीज़ मिला रही हूँ आप उसी चीज़ को डालकर आप मिक्सी में पीसिएगा, क्योंकि ये एक से भुनेंगे। और इसके बाद देखिए मैंने ये लाई लिया यानी कि परवल, इसको पीसूँगी। बस इसको पल्स मोड पे थोड़ा सा दरदरा करना है, थोड़ी साबुत भी रहे लाई और थोड़ी सी पिस भी जाए। देखिए इस स्टेज तक हमें पीसनी है, क्योंकि लाई के बहुत मोटे मोटे टुकड़े अगर आते हैं बाहर निकल जाते हैं। और देखिए गोंद भी हमारा टूट गया, इसको भी इसी में मिक्स कर देंगे। आराम से पिस गया। और अब आई बारी ड्राई फ्रूट की। तो जो ड्राई फ्रूट हैं उनको हम मिक्सी में डालेंगे और इसके बाद सारे मसाले डालेंगे। और इसके बाद जो ये 4 इलायची थी इनके बीज निकाल के डालेंगे। और इसमें हम इसको पल्स मोड पे, देखिए थोड़ा सा दरदरा करना है इसको। मैं चाहती इसको ज़्यादा डिटेल में दिखा सकती थी, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बनती, तो इसलिए मैंने सिर्फ ये दिखाया है कि इस क्वांटिटी में क्या चीज़ डालनी है, क्या क्या डालना है। आप गोला डाल सकें तो गोला डाल लें, पर इसको ड्राई रोस्ट कर लें कढ़ाई में। लेकिन मैंने इसमें गोले का बुरादा डाला है और इसको करीब आधा कटोरी डाला है। और इसके बाद आई पोस्त दाना। पोस्त दाना मैंने आधी कटोरी लिया है। ये बहुत ताकतवर होता है बॉडी के लिए और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। और बच्चों को पता भी नहीं चलता अगर आप ये चीज़ें बच्चों को खाने में प्रॉब्लम होती, जो छोटे बच्चे होते हैं जैसे 10-11 साल के, तो इन चीज़ों को आप बारीक भी पीस सकते हैं। और इसके बाद इनको अच्छे से डालने के बाद देखिए ये चीज़ें मैं इसमें साबुत डालूँगी, पीसूँगी नहीं, जिसमें सूरजमुखी के बीज हैं, कद्दू के बीज हैं और खरबूजे के बीज हैं और थोड़ी सी ग्रीन किशमिश है। और इनको मैं ऐसे ही डाल दूँगी क्योंकि ये बड़ों के लिए बना रही हूँ। अगर आप बच्चों के लिए बनाएं तो इसको मिक्सी में अच्छे से बारीक से पीस लें, क्योंकि बच्चों के मुंह में आते हैं तो वो चीज़ खाना नहीं चाहते। हल्का सा कलर बदलने तक पोस्तदाना भूनना है और इसके बाद हम इसको इसी में डाल देंगे, ये जो मिक्स हमने बनाया है। और इसके बाद देखिए हमने कढ़ाई को खाली किया और इसी में हमने 3 कटोरी गुड़ काट के डाला, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। अगर आप तेज़ मीठा खाते हैं तो आप और डाल लीजिए कटोरी गुड़। और इसके बाद मैंने डाला 2 टेबल स्पून घी, बस यही घी इसमें डला है, इसके अलावा कहीं भी आपको घी का पार्ट नहीं लगेगा। और देखिए इसके बाद मैंने अच्छे से इसको मिलाया और इसके बाद करीब मैंने 3 टेबल स्पून इसमें डाला है पानी। और देखिए छोटी सी कटोरी, बस इतनी पानी डालना है और जिससे अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और इसको अच्छी तरह से मेल्ट करना और एक उबाल आने तक इसको पकाना है। और देखिए धीरे धीरे ये मेल्ट हो गया गुड़। आप इस स्टेज पे देखिए मुझे अपने हस्बैंड की हेल्प लेनी पड़ी, उनका अटक गया टॉवेल इसमें। और उन्होंने ये गुड़ डाला क्योंकि गर्म बहुत है और गर्म ही डालना है इसमें। और स्ट्रेनर में छानना पड़ा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी होती है, गंदगी होती है। और कभी कभी तो थोड़े से हल्का सा किरकिरा भी हो जाता है ये गुड़। और इसकी वजह से रेसिपी पता चला पूरी ख़राब हो जाए। देखिए इम्प्योरिटी दिखाती हूँ मैं कितनी गंदगी इसमें निकली है। आप ये सोचिए रेसिपी में डलेगी तो कितना ख़राब हो जाएगा। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा पार्ट इस मिक्स का लेके चम्मच पे लगा के गुड़ सारा हटाया है चम्मच के सहायता से। और इसके बाद मैंने देखिए कहते हैं ना कि बहुत चीज़ें ऐसी डली हैं जिसकी वेस्टेज सहन नहीं होती, खासकर हाउसवाइफ को। और इसके बाद मैंने सिंपल चम्मच से हिलाया क्योंकि गुड़ बहुत गर्म है। और ये आपको बता दूँ ये गरम गरम ही बांधना है थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा ये टाइट होता जाएगा, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें उसमें कहीं भी घी का पार्ट नहीं है, तो गुड़ वो एब्जॉर्ब करेंगी। और गुड़ जैसे जैसे ऑब्जॉर्व करेंगी तो वैसे वैसे टाइट होता जाएगा। तो मैंने जल्दी जल्दी जितने मेरे ये बने लड्डू, तो मैंने जल्दी जल्दी हस्बैंड की मदद से बनाए। और इसकी बाद देखिए कहीं से भी आपको घी का पार्ट नहीं लग रहा है। और थोड़ा सा चूरा बचा था उसकी मैंने बर्फ़ी बना दी थोड़ा सा खोआ वगैरह डाल के, क्योंकि वो बंधने में नहीं आ रहा था। और देखिए ये शुगर फ्री है और एक तरह से ऑयल फ्री है। और कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये जितने भी पेशेंट भी हैं जितने भी हैं वो आराम से इसे खा सकते हैं। देखिए पीछे बर्फ़ी भी दिख रही है। सो फ्रेंड्स आप कब बना रहे हैं इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू, और ये बच्चों से बड़ों तक सबको ही इस बदलते मौसम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा।
और बार बार मैं देख रही हूँ कि हर जगह कभी कोई घर में कोई बीमार है, कभी बड़ा बीमार है, कभी छोटा बीमार है। क्या करें, ये मौसम ही ऐसा चल रहा है। तो सुबह सुबह आप जब भी दूध बड़ों को या छोटों को दें तो ये लड्डू खाने को दे दें। अगर बर्फ़ी में पॉसिबल हो तो आप बर्फ़ी बना लें। तो फ्रेंड्स, बनाइए, खाइए और अपने घर वालों का, घर के लोगों का, बड़ों का, छोटों का, सबका ध्यान रखिए। सो फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, इंटरेस्टिंग वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय।